नमस्कार, मैं आप सभी का अपना साथी गौरव बिग आप सभी के भीतर विराजित उस परमात्मा को नमन करता हूं। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम एक बिल्कुल नई अनोखी श्रृंखला। हमारे अनेकों व्यूअर्स अपने मन की जिज्ञासा को प्रश्नों के रूप में हमारे साथ साझा करते हैं और हम भी यथासंभव प्रयास करते हैं उनकी जिज्ञासा को, उनके मन के प्रश्नों को शांत करने का और उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। आज से हम इस श्रृंखला में अपने उन व्यूअर्स के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के रूप में देंगे ताकि उसका लाभ अनेकों और देखने वालों को भी हो सके। यदि प्रश्न ना होते तो उत्तर ना होता, यदि खोजा ना जाए तो प्राप्ति ना होगी। यदि अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न ना पूछे होते तो आज सारे संसार का मार्गदर्शन करने वाली भगवत गीता ना होती। आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही प्यारी अद्भुत श्रृंखला की आज की इस कड़ी में, जिस श्रृंखला का नाम है आपके सवाल। आइए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी को, जिसमें हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि जब हमारे जीवन में कोई दुविधा चल रही होती है, हमारे जीवन में कोई कठिन समय चल रहा होता है और परमात्मा से हम अपने तरीके से जुड़े होते हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई व्रत करता है। कठिन समय में जब हमारी मुश्किल का हल नहीं होता तो हमारा विश्वास उस देवी देवता से उठने सा लग जाता है, हमारा विश्वास उस स्थान से उठ जाता है। तो फिर हम उस देवी देवता की जगह किसी और देवी देवता की तरफ चलते हैं, उस स्थान को छोड़कर किसी और मंदिर, किसी और जगह पर जाते हैं और ऐसे भटकते भटकते और परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हमारा मन शांत होकर एक स्थान पर टिक सके? दोस्तों, ये सवाल बहुत गहरा है और इसके उत्तर का क्षेत्रफल भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम देवी देवताओं से, हायर मास्टर्स से यदि इसलिए जुड़ रहे हैं कि हमारे संसार की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो हमारा हाल बिल्कुल उसी मजदूर की भांति है जो सारा दिन मजदूरी करता है और शाम को अपनी वेजेस, अपनी दिहाड़ी लेकर के चला जाता है। हम सभी भगवान हैं। हमारे शास्त्रों में बार बार ये कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है। मतलब हम सभी उस ब्रह्म की, उस पार ब्रह्म की संतान हैं, उस राजा की संतान है, उस बादशाह की संतान है और राजा की संतान होते हुए भी भिखारियों के जैसे अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं, अज्ञानी हैं। हमें यह भूल चुका है कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविकता क्या है। हम जब तक शरीर के स्तर पर जिएंगे, अपने आप को शरीर और मन समझने की भूल करेंगे, तब तक ये कष्ट दूर ना हो पाएगा। पर बड़े बड़े संतों की वाणी भी जरा सुने। चाह मिटी चिंता मिटी, मन वा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी, मन वा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। क्योंकि जब आप अपने आप को अपने आत्मा के स्तर पर देखने लग जाते हैं, जीने लग जाते हैं और उस परमात्मा स्वरूप को अंदर ही देख लेते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। आपको जो चाहिए, आपके लिए जो उत्तम है, वो आपको अपने आप मिलने लग जाता है। परंतु बात यह भी नहीं है कि यदि आपको कुछ चाहिए तो मांगा ना जाए, कहा ना जाए। तो दोस्तों, इस दुख को समझने का प्रयास करें कि ये दुख वाकई में है कहां। ये दुख है हमारे भीतर, क्योंकि बेचैनी, बेसब्री हमारे अंदर है। हम चाहते हैं कि अभी कुछ चाहिए तो अभी वो मिलना चाहिए, अभी मांगा तो अभी प्राप्त होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे अंदर की बेसब्री, बेचैनी हमें उस स्थान से डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि हम तो सौदा करने के लिए गए थे उस स्थान पर, तो वहां से हटे कहीं और चले गए, कहीं और से हटे कहीं और चले गए और इससे हमारी भटकना और बढ़ जाती है।
हम और अधिक भटकते। Whereas इसका सलूशन हमारे अंदर है, इसका समाधान हमारे पास था, और वो है अपने भीतर जाना और अपने भीतर जा करके हर परेशानी, दुख और इच्छा का सलूशन ढूंढना। और भीतर जाने का एक सबसे सरल सुगम उपाय जो सभी संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों महर्षियों ने बताया भी और फॉलो करके भी बताया, और वो है ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान ही मन को निर्विषय करता है, ध्यान ही मन को निर्विकार करता है, और ध्यान ही हमें अल्टीमेटली हमारी अल्टीमेट रियलिटी के साथ जोड़ता है कि हम कौन हैं। बाकी रही दुखों की बात, संसार के दुखों की बात, तो श्री राम ने स्वयं नर रूप में आकर के दुख सह करके बताए, पर उन्होंने कभी गर्दन ऊपर उठा करके ये नहीं कहा कि हे परमात्मा मुझे दुख दो। श्री कृष्ण ने नर रूप में आकर के इतने दुख पाए, जन्म से ही उनकी जान के शत्रु उनके इर्द गिर्द मंडराते रहे और सदा ही मंडराते रहे, परंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अल्टीमेट सत्य को जानते थे जिसे हम नहीं जानते। और वही अज्ञान है हमारी इस पीड़ा का कारण कि हम एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, और एक दर से अनेकों दरों पर भटकते जाते हैं, और भटकने से हमारे अंदर की पीड़ा और बढ़ जाती है। दोस्तों, जिस खोजा तिस पाया, जिसने खोजा उसी ने पाया, परंतु खोज बाहरी नहीं है, खोज भीतरी है, खोज आंतरिक है। इसीलिए ध्यान किया जाए, इसीलिए ज्ञान सत्संग को पाया जाए, जिससे हमारे भीतर जाने का मार्ग सुगम सरल हो जाए और हमें वो गाइडेंस मिले, और अपने भीतर जाकर के हम अपने जीवन से संबंधित सभी चैलेंजेस को, संबंधित सभी परेशानियों को और उनके सॉल्यूशंस को जान सकें। न केवल भौतिक जीवन की बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करें। आशा करता हूं हमारे व्यूअर को जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनको ये उत्तर मिल चुका है, और फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में।